क्या अजीब ही तेरे नखरे, अजीब ही तेरे स्टाइल, अजीब ही तेरे नखरे, अजीब ही तेरे स्टाइल, और मुंह धोने की तमीज नहीं, हाथ में ले लिया मोबाइल। और लगी आग भी पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, और जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। कि जब जब ये तुम्हारी जुल्फे लहराती है तो सावन की घटा छा जाती है, और जब जब ये तुम्हारी जुल्फे लहराती है तो सावन की घटा छा जाती है, और इन जुल्फों को ऊपर को करके देखो, कभी कभी इनमें जुआ भी निकल आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक। मैं लगभग 11 बज चुके हैं और मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में एक ऐसे कार्यक्रम में जिसको देखकर मन बहुत प्रसन्न है। कारण भारतीय संस्कृति जो सद्भाव का एक अजब ही संदेश देती है, उसकी वानगी यहां देखने को मिली, उसकी मिसाल यहां देखने को मिली। जी हां, विपुल भटनागर जो एक ऐसी संस्था जो सभी उद्योगों को लेकर के चलती है, उसके चेयरमैन हैं, और इन्होंने होली मिलन समारोह रखा था जिसके अंदर राजनीति भी थी, यानी राजनीति के लोग भी थे, लेकिन प्रेम था, जिसके अंदर भूरा और फरमान जैसे सिंगर भी थे। एक तरफ नईम भाई और उनकी वाइफ और उनका बेटा, तो एक तरफ विपुल भटनागर। बड़ा ही शानदार कार्यक्रम इन्होंने किया, हालांकि हर बार करते हैं, लेकिन मैं पहली बार आया था, बहुत अच्छा लगा देखकर। सर बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो होली की और आपको इस कार्यक्रम। आपको भी बहुत शुभकामनाएं होली की। और होली का ये पर्व रंगों का, खुशियों का होता है। उसी खुशियों को मनाने के लिए आज हम सभी आईआईए परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे ज़िले में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। ये भूरा ढोलकिया और फरमानी जी आ नहीं सकी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। यूट्यूब पे इनके 40 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरे गुरु इकबाल साहब रहे हैं संगीत के, उनके बेटे जावेद जी जो कि दिल्ली बॉम्बे रहते हैं, और उनका बेटा जैद बहुत नाम कमा रहा है, मुजफ्फरनगर का नाम कर रहा है, वो भी हमारे साथ थे। और हमारे आईआई के बहुत सारे कलाकार, सब ने मिलके बड़ी हंसी खुशी के साथ सौहार्द से और फूलों की और होली मनाई और मज़े लिए। मैंने जैसा कि कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति है, यहाँ सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, कोई धर्म किसी तरह का भेदभाव नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि राजनीति के नाम पे कह लो या किसी और आधार पर कह लो, लोगों को बांटा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये एक वास्तव में एक सोचने की बात है। हालांकि वर्तमान सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, योजनाओं की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कोई भी योजना किसी जाति और धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आई है। ये ऐसा पहली बार हुआ है इतने सरकारों में। नहीं तो धर्म स्पेसिफिक, जाति स्पेसिफिक योजनाएं आती थी, उनमें उनका ही लाभ होता था। पर इतना सब कुछ होने के बाद शायद राजनीति करने के लिए कुछ लोग खाई बांटने का काम करते हैं, नहीं तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सभी को मिल रहा है। और एज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नईम भाई हमारे साथ खड़े हैं, सारे त्यौहार हम मिलके मनाते हैं। ईद हम इनके घर पे मनाते हैं, होली दिवाली हमारे साथ मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृति हमारी गंगा जमनी तहजीब का ये ज़िला कहलाता है, और गंगा जमनी कहते भी इसीलिए हैं कि गंगा और जमुना दोनों यहाँ पे हैं, और सब लोग सौहार्द से रहते थे। जी नईम भाई, क्या कहना चाहोगे? होली है यहाँ इस समारोह में, बना देखा कि जिसको गाने का शौक था उसने गाने का शौक पूरा किया, और सब बड़ी मोहब्बत से इस कार्यक्रम को कर रहे थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है, और सभी लोग मिलकर सभी त्यौहार मनाते हैं। मेरे परिवार में ऐसा माहौल रहा है, हमेशा से ईद, होली, दिवाली सब कुछ मनाया गया, और मैं भी उसी माहौल में हमेशा से रहा हूँ। और कोई त्यौहार ऐसा होता नहीं है जो हम लोग खुशी से आपस में प्यार बांट के, चाहे वो होली का रंग हो या दिवाली की मिठास हो, सब लोग हम प्यार से सारे त्यौहार को मनाते हैं। आप तो टीचर हैं, और टीचर्स जो होता है वो आईना होता है, तो इस तरीके का जो आप लोगों का ये प्रेम है, आपको क्या लगता है कि आने वाली नस्ल को इसकी जरूरत?
100% इसकी सबकी हमेशा ज़रूरत रहेगी और यही हमारे जीने की नींव है। अगर हम यही छोड़ देंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। फरमान के पास भी चलता हूं मैं। फरमान, आप इस तरह के कार्यक्रम में जहां मोहब्बत का, भाईचारे का संदेश दिया जाता हो, आपको गाने का मौका मिल रहा है। ग्राउंड जीरो से आपने बिल्कुल निम्न स्तर से शुरुआत की थी, आज इस तरह के कार्यक्रम में आपको बुलाया जा रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है और आगे अपना बहुत ही ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही ऊपर जाके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे कार्यक्रम। लोगों का जिस तरीके से प्रेम मिल रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा, कि सभी भाई हैं यहाँ, कोई भेदभाव नहीं है कि जैसे कि जैसा भेदभाव सोचते थे ऐसा नहीं है। अपना हिंदू मुस्लिम सब एक ही मिल के प्रोग्राम मना रहे हैं। क्या कहना चाहोगे कि क्या मोहब्बतें बढ़नी चाहिए इसी तरीके से? बिल्कुल ऐसी तरह मोहब्बत बढ़ेंगी तो हमारा आगे का इतिहास भविष्य। अच्छा, अभी आप बोल नहीं पाते हैं, ये मैं मानता हूं। जैसे जैसे हम मीडिया के साथ में बातचीत करना सीख जाएंगे तो बिल्कुल आपका जो ये बोलने का लहजा है वो और अच्छा होता चला जाएगा। चलिए कुछ सुना ही दीजिए, जैसे आज खुशी का मौका। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। क्या बात है बुरे भाई, कभी बिना ढोलक के गाया है आप? जी बिल्कुल गाया। वो जो इंग्लिश से में गाते हैं आप, वो जरा सा करके दिखाएं। भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत में तो ये कहूँगा, ऐसा खुशी का माहौल में मुझे बहुत अच्छा लगा है आना और मैं बहुत खुश हूँ। देखो मैं फ़र्क नहीं मानता ईद में, दिवाली में और होली में। मैं जो हूँ ढोलक भी बजाता हूँ, ढोल भी बजाता हूँ और ख़ासकर मैं ज़्यादा जो त्यौहार आते हैं मैं सभी में साथ रहता हूँ। और जो एक दो दिन में मेरी वीडियो आ रही है होली की, जो मैंने आज बनाई थी और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने वो, उसमें आप देखना मेरी वीडियो बहुत अच्छी आएगी। उसमें मेरा डांस है और गाना भी है। और दोस्तों मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी गज़ल है जो मेरी खुद की बनाई हुई है, तो मैं आपको एक लफ्ज़ में सुनाना चाहता हूँ। और जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, और जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, अरे आते आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, और जो बीत गए हैं और वो ज़माने और नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना, और लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना, और लगी आग, हाँ जी मीडिया वाला आपसे बता रहे हम, और लगी आग भी पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, और जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते। तो दोस्तों मेरी एक रेप थी छोटी सी जो बहुत वायरल हुई है, और ट्रेन में मैं ढोलक बजाता था, मनोरंजन करता था लोगों का। ये भाई मुझे शुरू से जानते थे, और मैं तुम्हारे मेरठ से सहारनपुर तक कम से कम कोई 15 साल चला हूं, और बहुत मुझे जो मेरे जो दोस्त थे
अप डाउन करने वाले जो मतलब बेचारे नौकरी पे जाते थे, तो वे भी मुझे बहुत मेरा साथ देते थे और मुझसे मेरे कलाकारी सुनते थे, ट्रेन में बैठ कर गाना सुनते थे, बेचारे मुझे देते भी थे कुछ पैसे वैसे। तो वो रेप मेरी होती, वाई सॉन्ग बेबी सॉन्ग वाई नो रिमैक्स साउंड डीजे रिमैक्स यो वो रे बच्चन जी, आशु बच्चन जी के साथ। अब आशु बच्चन जी तो हमारे साथ नहीं रहे, आज हमारे साथ फरमान जी है, वे भी कहाँ चले गए। तो दोस्तों एक मेरे डायलॉग दो फेमस होते हुए मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ कि जब जब ये तुम्हारी जुल्फे लहराती है तो सावन की घटा छा जाती है, और जब जब ये तुम्हारी जुल्फे लहराती है तो सावन की घटा छा जाती है, और इन जुल्फों को ऊपर को करके देखो कभी कभी इनमें जुआ भी निकल आती है। और दूसरा डायलॉग मेरा दोस्तों ये था कि अजीब ही तेरे नखरे अजीब ही तेरे स्टाइल, अजीब ही तेरे नखरे अजीब ही तेरे स्टाइल, और मुंह धोने की तमीज नहीं, हाथ में ले लिया मोबाइल। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कलाकारी है, और ढोलक के बिना मैं बहुत अधूरा हूं, क्योंकि मेरा जो सुर संगीत बनता है तो ढोलक से ही बनता है। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा, देखे अपना छोटा सा देश है और बहुत अच्छा खुशी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मैंने यूपी में जन्म लिया और बहुत अच्छे क्षेत्र में जिले मुजफ्फरनगर में मैंने जन्म लिया। यहाँ के बहुत मैं आभारी हूँ और मैं तो इतना कहूँगा जय जय भारत। बुरा काफी लंबा बोल गए, कह रहे थे कि मेरे पे बोला नहीं जाता, लेकिन जब शाहीम हसन के साथ आए तो बोल गए। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि लगातार 15 सालों तक ट्रेन में गा करके, लेकिन सोशल मीडिया आज के समय में किसी भी कलाकार को जिसके पास टैलेंट है कहीं भी पहुंचा सकती है, और वो इनके साथ हुआ भी है, आज इन्हें दुनिया जानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भूरे ने कही है वो मैं दोहराना चाहूंगा। वो अपनी एक गजल सी पढ़ रहे थे, उसमें कह रहे थे कि लगी आग तो पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, और उन्होंने बीच में संबोधित करते हुए कहा कि साहब मीडिया वालों आपसे कह रहा हूं, तो मैं यहां आपसे कह रहा हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो नफरतों का कारोबार करती है, इसे जरा कम कर दे। क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से यहां अभी एक साथ नईम भाई और विपुल भटनागर खड़े थे, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि थोड़ा मीडिया कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं नफरतों को बढ़ाया जाए, कभी हिजाब के नाम पे तो कभी किसी चीज के नाम पर। बुरा ने जैसा कहा कि वो 15 सालों तक लोगों का उन्हें प्रेम मिला, आगे भी चाहूंगा कि इन्हें ऐसे ही प्रेम देते रहें, क्योंकि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता और लगातार इन्हें सभी धर्मों के लोग प्रेम देते हैं। और इसी तरीके से हम भी हर एक प्रतिभा को आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ परफेक्ट खबर। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जो मेरा खुद का बनाया हुआ शेर है वो मैं पढ़ता हूं, थोड़ा आपके लिए भी है सुनना। कि किस किस की नजरों को हम देखें हम खुद तुम्हारी नजरों में रहते हैं, कि किस किस की नजरों को हम देखें हम खुद तुम्हारी नजरों में रहते हैं, और खुदा ने ऐसी तकदीर बनाई दिन हो या रात हो वीडियो बनाते रहते हैं। तो वीडियो बनाते रहते हैं, और इसी तरीके से हम भी कोशिश करेंगे कि तमाम वो लोग जो सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से प्रतिभा के दम पर, चाहे वो गली से उठे हों या अपने दम पे शिक्षा के दम पर उठे हों, उन्हें दिखाते रहें। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ परफेक्ट खबर पर मुजफ्फरनगर से, और होली मिलन का एक कार्यक्रम था जहां पर हमने लगातार आपको दिखाया और इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, आपकी आवाज आप तक परफेक्ट खबर पर दिखा रहा हूं, दिखाता रहूंगा, लेकिन आपका कार्य है कि इसे आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप